25 थाना लोकसभा संसदीय क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पूर्वगामी संयुक्त आघाड़ी की ओर से मुझे चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। 2008-9 में भी थाने संसदीय क्षेत्र का सांसदीय नाते से मैं काम कर चुका हूं और मीरा भाईंदर के जो मूलभूत प्रश्न है, जो मुझे लगता है कि 2009 और 14 में डॉक्टर संजीव नाइक जी ने जो विकास का कार्यक्रम शुरू किया था, वो पिछले 5 सालों में बहुत सारे प्रश्न आज भी सुलझे नहीं है। चाहे रेलवे का मसला हो, चाहे यातायात का मसला हो, तो इन सभी मुद्दों को लेकर विस्तृत से हम लोगों पे जाएंगे। रेलवे का बड़ा मसला है। मीरा भाईंदर में आज भी मेरे ख्याल से 33 ही ट्रेन है जो चर्चगेट के लिए जाती है, 9 स्लो है, 24 फास्ट है, तो इनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो विरार से 15 डब्बे की कोच चर्चगेट के लिए चलती है, वो भाईंदर से शुरू होनी चाहिए, जो आसानी से सांसद महोदय कर सकते थे। भाईंदर टर्मिनस का इशू था। ऐसे बहुत सारे रेलवे के मुद्दे हैं। कोस्टल रोड है, दैसर लिंक रोड से लेके वसई तक का कोस्टल रोड अगर हो जाता है तो उससे ट्रैफिक की समस्या सुलझ जाएगी। केवल धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हम वोट नहीं मांगेंगे। हम काम के बलबूते पे, जो डॉक्टर संजीव नाइक जी ने काम पिछले 5 सालों में 2009 से 14 में किया, पालक मंत्री इस नाते से माननीय गणेश नाइक साहब जो करते आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता मुजफ्फर हुसैन साहब ने किया है, कांग्रेस के हमारे सभी पार्षद यहाँ पर है, राष्ट्रवादी के पदाधिकारी हैं, इन सभी के जोर पे ये चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जो घटना बना है उसको जिंदा रखना है। ये जनता की, सर्वसामान्य जनता की मनों की जो है ये भावना है। प्रकाश पांच पे हमारे जूने साथीदार हैं, आनंद प्रांच पे इनके पिताजी शिवसेना से थे, खासदार थे, उसके बाद ये खासदार बने। तो इस मतदार संघ के लिए कोई नए नहीं है। हाँ, नए उन लोगों के लिए है जो पिछले 10 सालों में मीरा भाईंदर में आए, क्योंकि मीरा भाईंदर एक मुंबई का रिप्लिका है। वहां से जो माइग्रेशन हुआ है वो मुंबई में आया है। तो पिछले 10 साल में ऐसे लगता है कि जैसे मीरा भाईंदर में पहले कांग्रेस ही नहीं थी, या मीरा भाईंदर के अंदर खाली भाजपा थी, या मीरा भाईंदर के अंदर खाली एक आमदार था। तो जनता ने मीरा भाईंदर में भी उस आमदार के कारनामे देख लिया है। 1.5 साल में कॉर्पोरेशन में भी देख लिया है और 4.5 साल में इस विधानसभा क्षेत्र में भी उस आमदार के सारे कारनामे देख लिया है। और जनता यकीनन 29 अप्रैल को जो है आघाड़ी के इस उम्मीदवार पे घड़ी के ऊपर बटन दबा करके इसको विजय बनाएंगे। मैं आनंद परांजपे पे और गणेश नाइक साहब के सामने, लेकिन आनंद परांजपे पे और मैं और संजीव नाइक यहाँ फिर से आएंगे। यहाँ पे जो TDR का घोटाला है, यहाँ पे रिजर्वेशंस पे प्लान पास करने का जो घोटाला है, और जो कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का है, इसके ऊपर हम नजर डालेंगे, हम लोगों के सामने लाएंगे और कैसा बड़ा भ्रष्टाचार इस इलाके में किया जाता है, लोकल घोटाला, उसके भी ऊपर नजर डालेंगे। एक मुद्दा मैंने सुने, ये मेट्रो का जो ऐलान है ना, उसकी प्लानिंग पहले हमारे सरकार के टाइम में हुई है। अभी आगे काम लेके जाने का काम वो कर रही है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मंगल ग्रह पे यान गया, ये क्या मोदी सरकार आने के बाद में ये यान बनाने की शुरुआत हुई थी क्या? ये जो आजकल जो बड़े बड़े नेवी के जहाज बन गए, ये 10-15 साल में नहीं, 15 साल से उसकी बुनियादी शुरुआत हुई थी। तो बात ऐसी है कि आज वो लोगों ने कोई प्लान किए होंगे तो कल जाके हम लोग राज्य में आने वाले, तो हम लोग उसका उद्घाटन करने वाले। एक भाईंदर की जो जगह है, ये कांग्रेस को छोड़ने का हम लोगों ने डिसीजन लिया है और उसमें कोई तब्दीली होने वाली नहीं। ये डिसीजन शरद चंद्र पवार साहब और जयंत पाटिल साहब, अशोक चौहान साहब, ये सब तीनों, मेरे 2 प्रदेश अध्यक्ष और हमारे पार्टी के देश के अध्यक्ष, इनके कंसेंट से मैं बोल रहा हूं कि ये भाईंदर की जगह एक कांग्रेस को दी गई है। मुजफ्फर साहब, आपसे एक सवाल है।